स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 है। ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 है। आज से हम शुरू करें क्लास 10th का कोर्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज आप सबके सामने वो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता है क्या। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना, चांस। किसी भी चीज़ के आपको चांस पूछो तो वो क्या, जो आप बताओगे भाई क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि कोई मैच हो रहा है, अब मैच होने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टीम के जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो आप शुरू में कुछ नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे 50-50% दोनों के चांस है जीतने के ना। दोनों के जीतने के जो चांस है वो कितने हैं, 50-50%, यानी कि 50-50%। और जो प्रतिशत है वही होती है प्रायिकता। उसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है, परसेंट। जो परसेंट को जब अपन मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है, संभावना यानी कि चांस। अब देखो प्रायिकता को मैथ के अंदर लिखेंगे कैसे, पी ऑफ ई। इसको कैसे पढ़ेंगे, पी ऑफ ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अगर आपको सिंपल सा पी ई पूछे, इसका मतलब किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब इस पूरे मैथ के अंदर जो प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, वो फॉर्मूला ये लगेगा। इसको आप प्रणाम करो, इसकी पूजा करो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है आप सबके सामने। पी ऑफ ई जो है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। जो ये है, ये जो फॉर्मूला वो किसका है, प्रायिकता ज्ञात करने का। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो फेवरेबल आउटकम्स या फिर फेवरेबल केसेज अबाउट ई अपॉन टोटल केसेज। सिंपल सी बात समझ में आ गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। सिंपल सा ये हो गया इंग्लिश के अंदर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सबको समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अब कैसे होगा फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे जब अपन आगे पढ़ेंगे तब। अब देखो पीई डैश, अब देखो आपने पीछे क्या देखा, पीई देखा था ना, पीई देखा था। इसके ऊपर अगर छोटा सा डैश लग जाए, इसके ऊपर छोटा सा डैश लग जाए, या फिर इसके ऊपर बार लगा दूँ, इसको बार बोलते हैं ना, या फिर इसके ऊपर छोटा सा सी लिख दिया जाए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और वो मतलब होता है घटना ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता। यानी कि ई अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो ए और बी कोई गेम खेल रहे हैं, तो अगर मान लो ई कोई घटना है कि ए मैच जीत जाए, ए और बी कोई दो स्टूडेंट है वो मैच खेल रहे हैं, अगर घटना ई है कि ए जो है वो मैच जीत जाए, तो ई बार बोलूँ या ई डैश बोलूँ या ई सी बोलूँ, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगी, ए मैच नहीं जीते, ए मैच नहीं जीते। तो ये बात समझ में आ गई। चाहे चाहे तो आप सबके सामने पी ई डैश लिखा है, पी ई बार लिखा है, या फिर पी ई के ऊपर छोटा सा सी। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में बोलते हैं पूरक, पूरक घटना या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये बात समझ में आ गई। चलिए पी ई बार का मतलब आप समझ गए क्या होता है, घटना ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता। अब देखो नोट आपके सामने, दो नोट आपको लिखाता हूँ। सबसे पहला जो नोट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं 10th बोर्ड के अंदर। इस फॉर्मूले पर बेस हिसाब से सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा। अगर मान लो आपको पास में पीई दे दे, अगर आपको पीई दे दे, गिवन में कुछ भी वैल्यू दे दे, और आपको बोल दे कि पीई बार बताइए या फिर पीई डैश बताइए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो होगा ये वाला। को क्या है ये फॉर्मूला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार या ई डैश या ई सी इजिकल टू 1। यानी कि किसी प्रायिकता के होने तथा नहीं होने का जो योग है वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। अब क्वेश्चन कैसे देंगे, क्वेश्चन के अंदर किसी प्रायिकता के होने का आपको योग दे देगा, और इसका आपको योग पूछ लेगा। योग देके आपको क्या पूछेगा कि प्रायिकता नहीं होने की जो प्रायिकता है वो आप ज्ञात कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा नोट है, देखो प्रायिकता का जो मान है, जो प्रायिकता की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में कैसे लाई करेगी, देखो अब मान लो कोई जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, अगर मान लो कोई काम जो वो हो ही नहीं रहा है, तो उसकी जो प्रायिकता है यानी कि उसके जो जीतने के चांस है वो कितने हो गए, 0% हो गए। जो हो ही नहीं सकता वो 0% हो गए। जैसे मान लो ए और बी कोई दो स्टूडेंट है, वो कोई गेम खेल रहे हैं, और मैं आपसे पूछ लूँ कि सी जो स्टूडेंट है उसके जीतने की प्रायिकता बताए, जब वो गेम खेल ही नहीं रहा तो उसके जीतने की प्रायिकता होगी कहाँ से, उसकी प्रायिकता हो गई 0। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। अब मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, 1। मैक्सिमम क्या होगी, 1। अब 1 क्यों लिखा, आप बोलोगे 100% होती है, 100% होती है, लेकिन नहीं।
मैथ के अंदर हम जब प्रायिकता को लिखेंगे तो परसेंट से नहीं दर्शाएंगे, दर्शा सकते हैं लेकिन कोई गलत नहीं, लेकिन हम फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि संभव या फिर अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा कुल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला बताया, उसके अंदर वो फ्रैक्शन ही थी, पी बाई क्यू का फॉर्म आ रहा था, जो वो फ्रैक्शन हो गई एक तरह से, यानी कि जो मैक्सिमम है उसकी जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है। 1 कैसे होगी, मान लो ए और बी कोई 2 मैच खेल रहे हैं और ए मैच जीत गया तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 100% यानी कि 1। तो ये बात समझ में आ गई, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.5 0.7। तो देखो यहाँ पर आपके सामने जो चीज़ लिखी है उसको आप सही से समझो, देखो क्या लिखा मैंने आपके सामने, पी ऑफ ई जो है वो 0 और 1 के बीच में तो है ही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, इक्वल का, यहाँ पर कौन सा साइन लगा, इक्वल। अब अगर मान लो आपको ये जो साइन है वो समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले वाला सेकंड वीडियो जो था, इससे सेकंड लास्ट वीडियो जो था अंतराल के अंदर इन निशान का मतलब, इन साइन का मतलब आपको अच्छे से समझाया गया। सबसे पहले आप बेसिक मैथ को देखें फिर आप इस वीडियो को देखें। चलिए आगे बढ़ूँ, 2 फॉर्मूले समझ में आ गए, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आगे बढ़ो। अब देखो आपके कोर्स में जो प्रायिकता है वो है सिक्कों से संबंधित, पासा और कार्ड यानी कि ताश के पत्ते, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन लेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कॉइन्स के बारे में। अगर मान लो आपके पास में कोई एक कॉइन है यानी कि एक सिक्का है, तो उसके ऊपर संभावित जो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम है, वो कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। या तो उसके ऊपर हेड आए या फिर उसके ऊपर टेल आए, या तो उसके ऊपर हेड आए या फिर टेल आए। हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चित, चित क्या बोलते हैं, चित। और टी को क्या बोलते हैं, पट, टी को क्या बोलते हैं, पट। याद रह जाएगा, देखो चित, सी एच आ रहा ना, बिल्कुल एच हो जाएगा, पट टी आ रहा है लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा, टी। तो आप एच और टी ध्यान रखो, आपको पता चल जाएगा कि चित और पट क्या है, ठीक है। तो टोटल संभव परिणाम कितने हो गए यहाँ पर, 2। टोटल संभव परिणाम कितने हो गए, 2। कुल संभावित परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स है वो कितने हो गए, 2 हो गए। इसके अलावा कोई केस है क्या जो हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं, या तो एच आएगा या टी आएगा। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, एक सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। बताइए एक चित आने की प्रायिकता बताइए, यानी कि आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो या फिर कॉइन को उछाल रहे हो, सिक्का फेंक रहे हो टॉस के लिए, और आपको एक एच आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि एक चित आना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, पीई इजिकल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सिंपल सी बात है। तो देखो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम कितने बताओ, 2 ही है। अब बताओ संभव इसके अनुकूल परिणाम क्या है, यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल यानी कि अनुकूल का मतलब क्या, क्वेश्चन को क्या चाहिए, एच चाहिए। एच कितने केस मारा, एक मारा है, तो ऊपर क्या लिख दोगे 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते, देखो अब आपको क्वेश्चन कह रहा है एक चित नहीं आने की प्रायिकता आपको बतानी है। अब जो प्रोबेबिलिटी बतानी वो बतानी एच नहीं आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हो, कैसे, पहला जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है कि एच नहीं आएगा तो क्या आएगा, दूसरा वाला टी आएगा, बिल्कुल। यानी कि इसका मतलब हो गया आप सिंपल सा पी ऑफ टी बता दो, यानी कि टेल आ जाए, सिंपल सी बात है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल परिणाम कुल परिणाम कितना हो गया 2, उसके फेवरेबल कितना हो गया, टी एक में आ रहा केस में तो फेवरेबल हो गया 1, तो 1/2 आपका क्या हो गया आंसर। या फिर मेथड नंबर 2 में आप कैसे करते, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो नोट के अंदर सबसे पहले लिखा है पीई प्लस पीई बार इजिकल टू 1 लिखा है था ना। तो इसको देखो कैसे करूंगा, अगर मान लो पीई क्या है, यानी कि एच आने की जो प्रायिकता वो मैं मान लेता हूँ पीई है। पीई क्या है कि आपके सामने एच आ जाता है, तो पीई डैश क्या होगा बताओ, पीई डैश क्या होगा बताओ, यानी कि एच नहीं आएगा, एच जो वो नहीं आएगा इसका मतलब, और दोनों का जो सम है वो कितना होगा 1 के इक्वल। तो पीई ऑफ प्लस पीई डैश इजिकल टू 1, पीई प्लस पीई डैश कितना होता है 1। ये बात समझ आ गया। पीई क्या देखो, पी एच आने की प्रोबेबिलिटी, एच आने की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में निकाल रखी है 1/2 सीधा यहाँ पर रख देता हूँ 1/2 प्लस पीई डैश आपको बताना पीई डैश ये लो इजिकल टू 1। अब आपको क्या निकालना है, पीई डैश निकालना है, सिंपल से ये जो 1/2 है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा इक्वल, किधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, सिंपल सा 1/2। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जो आंसर है वो सेम ही आएगा, जो आंसर है वो सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ूँ। अब देखिए अब आपके सामने अगर मान लो 2 कॉइन हो, अब 2 कॉइन मान लो, यानी कि आपके पास में कोई मान लो 2 सिक्के आपने फेंके, उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, या फिर आपके पास में एक सिक्का है उसको 2 बार फेंका तो भी सेम बात है। देखिए अगर 2 कॉइन होगा तो आपके पास में टोटल जो केस है वो होंगे 4, टोटल केस कितने होंगे 4। अब कौन कौन से होंगे देखो, दोनों पर एच आ जाए, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों पर टी आ जाए, ये भी आ सकता है। पहले पे एच आए दूसरे पे टी आए, या पहले पे टी आए दूसरे पे एच आए, तो ये जो 4 टोटल केस है वही हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई
केस हो, कोई संभावित अगर मान लो कोई केस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये हो सकता है इन चार के अलावा। तो ये जो टोटल परिणाम है चारों को याद रख लेना, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन है दो सिक्कों को उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दोनों समान आने की, यानी कि आपके पास में दो कॉइन है, उनको आपने फेंका, दो सिक्के फेंके, दोनों पर सेम आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों पर सेम आ जाए। बिल्कुल, प्रायिकता का सूत्र आपको पता ही है, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब बताओ कुल परिणाम कितने हैं, फेवरेबल, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, टोटल कितने हैं 4। ऊपर लिखना है आपको अनुकूल, फेवरेबल, यानी कि क्वेश्चन को क्या चाहिए, दोनों सेम, दोनों सेम वाले कितने कैसे गिनो, 1 2, इसके अलावा कोई कैसे क्या नहीं, तो ऊपर कितना लिखोगे 2, 2/4 कितना हो गया, जब आप इसको काटोगे तो कितना हो गया 1/2, आपका क्या हो गया आंसर, है ना। इजी, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन लो, देखो एक एच आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, कितना एच आना चाहिए, एक एच आना चाहिए। देखो टोटल केस कितने हैं, 4, कौन कौन से एक बार लिख लेते हैं अपन। एच एस आ सकता है, एच टी, टी एच और टी टी, इसके अलावा कोई केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपको चाहिए एक एच, कितना चाहिए, एक एच। क्वेश्चन क्या कर, एक ही एच आना चाहिए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नीचे कुल परिणाम आएंगे, टोटल, टोटल तो कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 4। अब उसके अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने एच चाहिए, एक एच। क्या ये वाला केस लेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, आपको एक एच वाला लेना है, ये वाला लेंगे, बिल्कुल ये वाला लेंगे, और यहाँ पर नहीं आए तो नहीं लेंगे। तो टोटल ऊपर कितना लिखूंगा 2, 2/4, यानी कि 2/4 कितना हो गया 1/2, 1/2, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। आपको चाहिए अधिकतम एक एच आने की प्रायिकता, अधिकतम एक एच आने की प्रायिकता। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो 90 से 95% बच्चे गलत करके आएंगे। ध्यान रखना, अधिकतम एक एच आने की प्रायिकता आपको बतानी है, अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अधिकतम एक एच, अब बताओ अधिकतम एक एच का हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए, एक एच चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो गया तो आपको नहीं लेना है। अब बताओ एक से कम होगा तो आप लोगे या नहीं लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको लिमिट दे रहा है कि अधिकतम एक एच, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, एक ही आ सकता है। इसका मतलब एक से कम वाला चलेगा, क्वेश्चन के लिए एक से कम वाला केस भी चलेगा। यही बच्चे गलती कर देते हैं, एक से कम वाला केस नहीं लेते। अब कैसे, देखो समझो, टोटल जो केस है वो 4 होंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही है सर। अब देखो आपको लेना अधिकतम एक एच, अधिकतम एक एच वाला। देखो ये वाला केस तो आप बिना कुछ गलती किए लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक है, ये वाला भी लोगे। अब बताओ क्या आप ये वाला लोगे, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 आ गए, तो ये वाला केस आप नहीं लोगे। अब बच्चे करते हैं यहाँ पर गलती, ये वाला केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप बताइए। ये वाला केस लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिमिट दे रहा है कि अधिकतम एक एच आना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए, कम चाहे कितने भी हो चलेगा। अब कम के अंदर 0 भी है, यहाँ पर 0 आना तो चलेगा ना, कम चाहे कितने भी हो चलेगा, 0 तो चलेगा। इसका मतलब ये तीनों केस लेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितने हैं 4, और फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा क्या होगा 3/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। इसके अंदर कौन कौन से केस लिए अपने अच्छे से समझ गए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको वापस समझाते तो देखो, क्वेश्चन को चाहिए मैक्सिमम एक एच, मैक्सिमम एक एच चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एच चाहिए। 1 मिनट, एक था, 2 था, एक एच था, है ना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में टोटल परिणाम कितने हैं 4, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, इसके अलावा कोई परिणाम है नहीं। अब बताओ आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एक एच, ज़्यादा से ज़्यादा एक एच चाहिए, तो ये वाला केस लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ गया। ये वाला केस लेंगे, ये वाला केस भी लेंगे। अब बच्चे गलती करते हैं इस वाले केस पे, इस केस को भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैक्सिमम 1 एच, ज़्यादा से ज़्यादा एक एच लेना आपको, कम चाहे कितने भी हो चलेगा, कम चाहे कितने भी हो चलेगा। उसका आंसर कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 3/4, 3/4 आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, न्यूनतम एक एच। अब देखो यहाँ पर मिनिमम की बात हो गई, यानी कि कम से कम एक एच होना चाहिए, ज़्यादा चाहे कितने भी हो चलेगा। अब बताओ टोटल केस देखो, यहाँ पर थोड़ा जल्दी करते हैं ना, एच टी, टी एच और टी टी। यहाँ पर आपके पास में न्यूनतम एक एच, कम से कम एक एच तो होना चाहिए, ज़्यादा चाहे कितने भी हो चलेगा। तो बताओ ये वाला केस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, लेकिन ये वाला केस नहीं लेंगे। बताओ कि क्यों ये वाला केस क्यों लिया, आप बता सकते हो आप, क्योंकि आपको कम से कम एक चाहिए, ज़्यादा चाहे कितने भी हो। तो टोटल केस ऊपर कितने लिखूंगा 3, नीचे लिखूंगा 4, तो ये इसका भी आंसर क्या हो गया 3/4। दोनों का आंसर क्या होता है 3/4। कई बच्चे गलती कर देते 1/4 या फिर 2/4 लिख के गलती कर देते। अब देखो, अब मान लो आपके सामने आगे 3 कॉइन, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, 3 कॉइन के भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 3 कॉइन के देखो, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, एक कॉइन में 2 ही रिजल्ट थे, बहुत ईजी था,
2 के अंदर 4 रहते हैं, वो भी जीता। अब देखो 3 के अंदर थोड़ी माथापच्ची ज़्यादा होगी ना, तो उसकी आपको मैं बताता हूँ ट्रिक। इसकी मैं सीधी आपको क्या बताता हूँ ट्रिक। अब आपको लिखना कैसे, तीनों सिक्कों के परिणाम, 3 कॉइन्स आपके पास में, उसके रिजल्ट कैसे लिखोगे। टोटल रिजल्ट होंगे 8। टोटल रिजल्ट कितने होंगे 8, क्योंकि 2 की पावर n के फॉर्म में चलते हैं टोटल रिजल्ट। देखो जब n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, जब आप n 1 रखोगे 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। जब एक कॉइन था तो कितने टोटल परिणाम थे 2। 2 का स्क्वायर रहेगा कितना हो गया 4। अभी देखो पीछे वाले 2 सिक्के थे, तब आपके पास में कुल परिणाम कितने थे 2। अब मान लो 2 के ऊपर छोटा सा 3 लिखा, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। यह तक बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे याद करेंगे इन परिणामों को, उसकी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक, बच्चे यहाँ पर इसको याद करते हैं उलझ जाते हैं, नहीं सोचना अपने को इतना कुछ नहीं करना। आपको 2 सिक्के वाले जो परिणाम है वो आपको याद है, बिल्कुल याद है। तो आप क्या करो, उन जो परिणाम है उनको आप क्या करो, 2 लाइन में कॉपी कर दो। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, 2 लाइन में कॉपी करना, मैंने कहा ना। सेम कॉपी कर दो, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना इस ट्रिक को। अब आप पहली वाली जो लाइन है वहाँ पर सब जगह आप लिख दो एच एच, सब जगह आप पीछे पीछे क्या लिख दो एच एच, और दूसरी वाली जो लाइन है सब जगह क्या लिख दो टी टी। तो ये आपके सामने देखो 8 केस बन गए, काउंट कर लो भले ही, ऊपर 4 और नीचे 4, ये टोटल 8 केस आपके सामने बन के तैयार हो गए। बस कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो ये हो गई ट्रिक अपनी। अब देखो तो यही आपके सामने लिख रखा, देखो ये टोटल परिणाम सबको समझ में आ गया, कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका जो क्वेश्चन है वो देखो, 3 सिक्कों को चाले पर निम्न की प्रायिकता बतानी। समान आने की प्रायिकता जो पहले आपकी पूछी वो समान सेम आना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। नीचे लिखते हैं टोटल परिणाम, टोटल परिणाम कितने 8। अब ऊपर फेवरेबल यानी कि उसके अनुकूल, सेम चाहिए इसको। तो सेम वाला कितना कैसे, देखो 1 केस और 2, इसके अलावा कोई केस है क्या, बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा कोई सेम है क्या, नहीं है। तो 2/8, 2/8 कितना हो गया 1/4, ये क्या हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। और देखो अब मान लो ठीक 2h चाहिए इसको, ठीक 2h चाहिए। देखो यहाँ पर आपके सामने परिणाम पड़े, ये रहे परिणाम जो आपके सामने ये रहे। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक 2h चाहिए, ठीक 2h चाहिए। अभी ले लेते, देखो ठीक 2h अभी ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ठीक 2h चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 2h ही चाहिए, h 2 से ना तो ज़्यादा ना से कम। तो यहाँ 3 वाला कैसे नहीं लेंगे, यहाँ पर देखो 2 है, h2 आया ना, बिल्कुल लेंगे। h2 है, बिल्कुल लेंगे। यहाँ पर h2 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। h2 है, लेंगे। h2 नहीं है, h2 नहीं है और h2 नहीं है। समझ में आ रही कितना केस, 1 2 3, तो टोटल केस कितने हो गए 3। संभावित केस जो है यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। बात समझ में आ गई। जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ इसका। नीचे कुल परिणाम 8, ऊपर अनुकूल परिणाम कितना 3, 3/8, यानी कि एग्जैक्ट 2 चाहिए आपको। एक बार फिर से देख लो कोई गलती नहीं हो जाए, एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट 2h चाहिए। यहाँ पर 3 है, नहीं लेंगे। 2 है, लेंगे। 2 है, लेंगे। समझ आ रही, ये वाला नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 है, लेंगे। इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। तो टोटल केस कितने हो गए 1 2 3, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका जो आंसर हो क्या हो गया 3/8। अब देखो अगला जो क्वेश्चन वो बोल रहा है एकांतरता h और t। एकांतरता का मतलब हो गया अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली आपको h और t, अल्टरनेटिव का मतलब हो गया एकांतर का मतलब हो गया एक को छोड़ के एक के अंतर से। यानी कि अगर पहले h आ रहा है तो यहाँ पर t, फिर वापस h। अगर मान लो पहले t आ रहा है तो h और फिर t। अब बताओ ऐसे कितने केस है इनके अंदर, काउंट कर लो आप, ऐसे कितने केस है अभी काउंट कर लेते। देखो चलो देखो पहला वाला देखो, बिल्कुल ही नहीं लेंगे पहले वाला, तो पहले वाला लेंगे ही नहीं, है ना। पहले वाला नहीं लेंगे, ये वाला केस नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले h है, फिर t है, फिर h, बिल्कुल लेंगे इस केस को, तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये देखो TH, बिल्कुल भी नहीं लेंगे इसको। TTH नहीं, अल्टरनेटिव मतलब एक के अंतर से आना चाहिए वापस। देखो h के बाद में यहाँ पर t होता तो लेते, इसको नहीं लेंगे। h है, t है तो नहीं लेंगे। t है, देखो वापस h है, फिर t है, तो इस वाले केस को आप लोगे और इस वाले केस को नहीं लेंगे। तो टोटल जो है फेवरेबल केस यानी कि संभावित परिणाम जो इसका जो हो गया वो कितना हो गया, नीचे कुल लिखोगे 8, ऊपर कितना लिखोगे 2। इसका जो आंसर हो गया 2/8, 2/8 कितना हो गया 1/4, 1/4 इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अच्छे से बताना सोच के। आपको मैंने ट्रिक समझा दी है कैसे करना है क्वेश्चन को। अधिकतम 2h चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 चाहिए, कम चाहे कितने भी हो चलेगा। इस फॉर्मूले, इस आप जो वाक्य मैंने बोला, सेंटेंस बोला, उसको आप फॉलो करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को समाप्त करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और मज़ेदार ट्रिक को जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल से पढ़ोगे तो मैथ आपको 100% ईजी लगने लग जाएगी। धन्यवाद।